अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। या मेरा खोलना चाहो तो खोल सकते हो मामी फॉरम, ताकि मुझे किसी का तो चेहरा दिखे। पिछली कक्षा में हमने हाँ, पिछली कक्षा में हमने पंच परमेष्टि बाल बुध भाग 3 शुरू किया था। लंबा टाइम हो गया। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ। पंच परमेष्टि में वो तो मान लो रिवीजन देख ही लिया था, आपको पता ही होगा कि परम पद में स्थित होने के कारण उनको परमेष्टि कहते हैं, पंच होने के कारण पंच परमेष्टि कहते हैं। और इष्ट तीन गुरु है, दो भगवान है, एक चार भगवान, चार गुरु और एक भगवान भी एक अपेक्षा से कह सकते हैं। अब उसके बाद हमने देखा था कि अरिहंत किसे कहते हैं, है ना। तो उसमें हमने शुरुआत करी थी कि जो गृहस्थपना त्याग कर, अरिहंत की परिभाषा बताते हुए इसमें अरिहंत बनने की पूरी विधि बता दी है ना। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ के आधार से परिभाषा ली है। जो गृहस्थपना त्याग कर, है ना। तो पहले मुनि बनेंगे, उसके बाद अरिहंत बनेंगे। तो मुनि बनेंगे तो गृहस्थपना त्याग कर, देखो परिभाषा ऐसे है। जो गृहस्थपना त्याग कर, एक सेकंड, हाँ, मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत है। थोड़ी लंबी है इसलिए पाठ किया। सबसे पहले गृहस्थपना त्याग कर। तो गृहस्थपना त्यागना यानी घर त्यागना, ये बात नहीं है, मैंने अच्छे से लिया था। शॉर्ट में बता दूं, गृहस्थपना त्यागना यानी घर संबंधी राग का त्याग। तो कौन कौन सा राग? तो जैसे घर एक सुरक्षा की निशानी है, ठंडी गर्मी बारिश, तो उस प्रकार की सुरक्षा संबंधी राग का त्याग। फिर घर यानी परिवार, परिवार है, मित्र है, घर में रहते हैं तो शत्रु भी, शत्रुता का किसी के प्रति राग रहता है। तो ये समस्त प्रकार का राग, परिवार का वगैरह का, उसका त्याग। फिर घर यानी सुविधा, है ना, समय पे सोना, समय पे खाना, और गद्दा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी सुविधा। तो इन सुविधा संबंधी राग का त्याग। घर यानी एक कर्तव्य, है ना, कि ये मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, माता पिता है, तो मेरा उनके प्रति कमाने वगैरह का कर्तव्य है। तो घर यानी कर्तव्य, तो इस कर्तव्य वाले राग का त्याग। फिर घर यानी हक, है ना, यानी पुरुष है तो उसका हक कि भाई पत्नी मुझे बना के खिलाए, है ना, घर को व्यवस्थित रखने का वगैरह, जो जो हक चाहिए, बीमार हो तो सेवा मिल जाए, बीमार हो तो दवाई मिल जाए। तो ये जो हक है, ये भी एक प्रकार से घर का राग। तो इस प्रकार से अनेक घर में रहने वाले व्यक्ति को घर से जो जो संबंधी राग है, उस समस्त राग का त्याग यानी गृहस्थपना त्याग कर। घर त्याग कर कहा होता तो चार दीवारों को त्याग दिया, लेकिन यहाँ घर त्याग कर नहीं, गृहस्थ पना, पना यानी उस संबंधी समस्त राग। मुनि धर्म अंगीकार, अस्तित्व से कहेंगे तो मुनि धर्म अंगीकार कर। और मुनि धर्म अंगीकार कैसे किया? तो नास्ति से कहेंगे तो गृहस्थ पना त्याग कर। उसमें कपड़े संबंधी राग, भोजन संबंधी जितना तीव्र राग है ना, 3 टाइम भोजन करना वगैरह, तो इन सब का राग का त्याग हो जाएगा। और अस्तित्व से कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे तो क्या हुआ? तो मुनि धर्म अंगीकार किया। अब देखो, जब मुनिराज पंच परमेष्टि में मुनिराज का स्वरूप देखेंगे तो उसमें मुनि धर्म क्या है उसकी भी डिटेल आएगी। तो अभी तो ये मुनिपना अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा, कि देखो सम्यक दर्शन हुआ, फिर श्रावकपना आया, प्रतिमा वगैरह, फिर मुनिपना आया, और फिर उसके आगे अरिहंतपना आएगा। तो ये जो स्टेप है, उसमें सबसे पहले स्टेप था सम्यक दर्शन, चौथा गुणस्थान। वो कैसे प्राप्त किया? कि अपने आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता की, उसी में वृद्धि करके पंचम गुण स्थान, उसी में वृद्धि करके मुनिपना, और उसी में पूर्ण लीनता यानी अरिहंतपना आएगा। तो देखो अरिहंतपने का साधन क्या कहा? कि निज स्वभाव साधन।
अपने स्वभाव में लीन था। वो आगे जब मुनिराज का स्वरूप में डिटेलिंग करेंगे है। और फिर क्या किया, अपने में पूर्ण लीन हुए तो चार घाती कर्म का क्षय किया। यहाँ हमने देखा था कर्म 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मूल कर्म प्रकृतियां 8 प्रकार की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये चार पहले घाती कर्म कहे जाते हैं। और फिर अघाती, आयु, नाम, गोत्र और वेद। क्रम तत्वार सूत्र में मोहनीय का नीचे और ऊपर वेदनीय मिलता है, लेकिन जब घाती और अघाती इनका डिवाइड करेंगे तो पहले ये चार आएंगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। और फिर आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ये 8 कर्म में से 4 कर्म है घाती कर्म, यानी आत्मा का घात करने वाले, जिससे हमें दुख होता है ना। वेदनीय कर्म अघाती कर्म है, समझना है ना। वो कर्मों का आगे चैप्टर आने वाला है, डिटेल उसमें करेंगे, लेकिन अभी इतना समझना है कि अरिहंत भगवान को समस्त कर्म नष्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने 4 प्रकार के घाती कर्मों को नष्ट किया और अरिहंत पद पर विराजमान हुए। तो हमें ये देखना है। अब देखो, 4 घाती कर्म का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। तो अनंत चतुष्टय क्या है, तो सुनना, ज्ञानावरण का अभाव हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, जिसे हम कहते हैं केवल ज्ञान, ठीक है। दर्शनावरण का अभाव हुआ तो अनंत दर्शन प्रकट हुआ, उसे कहते हैं केवल दर्शन, ठीक है। ये 2 चतुष्टय हुए। फिर मोहनीय का अभाव हुआ तो अनंत सुख प्रकट हुआ, और अंतराय का अभाव हुआ तो अनंत वीर्य प्रकट हुआ। जो किताब मैंने रखी है ना पीडीएफ, उसमें ये दिखाया हुआ है, तो आप उसमें पढ़ सकते हो कि कौन के कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये चतुष्टय कहे जाते हैं, यानी 4 गुण, ठीक है। ये कभी कभी पूजन वगैरह में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा अनंत चतुष्टय के धारी अरिहंत है। तो ये 4 घाती कर्म नष्ट किए, लेकिन 4 कर्मों की सत्ता अभी बाकी है और उनका उदय भी चल रहा है। तो कौन कौन से, देखो उनका आयु अभी चल रहा है। मान लो महावीर स्वामी 72 साल की आयु लेके जन्मे थे, ठीक है। उसमें से उन्होंने 42 साल की आयु में दीक्षा ले ली, और उसके बाद नहीं, 30 साल की उम्र में दीक्षा ले ली, और 42 साल 42 ईयर में उनको केवल ज्ञान हुआ। तो 42 साल में वो अरिहंत पने विराजमान हुए। 30 साल की उम्र तक वो घर में थे, गृहस्थ थे। उसके बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ली, तो 12 साल वो मुनि बन के विचरे, ठीक है। और उसके बाद 42 के साल में उनको केवल ज्ञान हुआ, तो 4 घाती कर्मों को नष्ट किया। 72 साल की आयु थी, तो 72 साल तक, ये 30 साल है ना, 42 से 52, 62 और 72, ठीक है। तो ये 30 साल तक वो अरिहंत पने विराजमान रहे, उनका समोशरण लगा और वो विराह विहार होता रहा अलग अलग स्थानों पर। और फिर 72 साल में उनका आयु नष्ट हो गया, तो चारों कर्म साथ में नष्ट होते हैं। कैसे देखते हैं, देखो आयु कर्म जब नष्ट होगा तो आयु कर्म तो जाएगा। उस समय नाम कर्म, नाम कर्म से मिलता है शरीर। नाम कर्म के बहुत सारे भेद प्रभेद है, 93 भेद प्रभेद है। उससे अलग अलग हमारी आवाज कैसी होगी, हड्डियां कैसी होगी, हमारा आकार कैसा होगा, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई किसी की आवाज गाढ़ी होती है, किसी की पतली होती है ना। किसी की मजबूताई मतलब हेल्थ कैसी रहेगी, कोई कमजोर होता है, कोई, तो ये सब किसी को यश ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को सुंदरता कलर गोरा होता है, किसी का काला, ये सब नाम कर्म की प्रकृति से मिलता है। तो शरीर है, अरिहंत भगवान का शरीर है, नाम कर्म का उदय है, इसलिए उनको शरीर भी है। आयु, नाम, गोत्र, गोत्र कर्म के 2 भेद है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। मनुष्य और तिर्यंच को उच्च गोत्र कहा, मनुष्य और देवों को उच्च गोत्र कहा जाता है, और तिर्यंच और नारकियों को नीच गोत्र। तो इस अपेक्षा अरिहंत भगवान अभी मनुष्य गति के जीव है, तो उनको उच्च गोत्र का भी उदय चालू है। और वेदनीय साता और असाता ऐसे भेद है, तो उनको साता वेदनीय का उदय भी चालू है। तो इस प्रकार से 4 कर्म नष्ट करके अरिहंत तो हो गए, लेकिन अभी 4 कर्म का उदय उनको बाकी है। और जब वो आयु खत्म होगा ना, उसी के साथ देखो, हो सकता है कि आयु खत्म होने को है, लेकिन नाम कर्म की अभी ज्यादा कर्म बचे हैं, या गोत्र कर्म के बचे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अरिहंत भगवान का अपने आप समुद्घात बोलते हैं, जिससे होता ये है, पूरे 3 लोक में आत्मा के प्रदेश फैलेंगे, शरीर वहां का वहां रहेगा, आत्मा शरीर से बाहर फैलेगा, आत्मा दिखाई नहीं देता,
अभी मान लो विदेह क्षेत्र में कोई अरिहंत भगवान समुद्घात कर रहे हो, यानी उनको अभी सिद्ध होना है ना। तो कर्मों का बैलेंस देखो एक साथ में खत्म करने हैं, चारों के चारों जो बाकी है, तो एक साथ खत्म करने के लिए एक साथ एक सरीखे होने चाहिए। अब एक सरीखे नहीं है, कम ज्यादा है, तो उसके लिए बैलेंस करने के लिए अपने आप ये प्रोसेस होती है कि उनके आत्मा के प्रदेश पूरे 3 लोक में फैलते हैं, उसे कहते हैं समुद्घात। और इस परिस्थिति के कारण वो चारों का बैलेंस हो जाता है ना। तो हो सकता है कि अभी कोई विदेश क्षेत्र में कोई अरिहंत, सादे अरिहंत हो, तीर्थंकर नहीं हो, फिर भी वो केवली सिद्ध होने जा रहे हैं और बैलेंस नहीं है, चारों का कम ज्यादा है, तो वो समुद्घात करे तो यहाँ पर भी हर जगह आत्मा के प्रदेश उनके फैलेंगे, है ना। हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि आत्मा रूपी नहीं है, वो दिखाई नहीं देता, उसकी फीलिंग हमें नहीं होती, लेकिन उसे कहते हैं। तो इस प्रकार से जब उनका आयु पूर्ण होने आएगा, तब उनके 4 अघाती कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर शरीर अपने आप दृश्य हो जाएगा, उड़ जाएगा कपूर की तरह, है ना। और बाल और नाखून वो नीचे गिरे हुए रह जाएंगे, जिसे देव उसका जो भी अंतिम कार्य करते हैं, और वो आत्मा अकेला रह जाएगा, उसे सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। उसकी डिटेल हम सिद्ध भगवान के स्वरूप में करेंगे। अभी तो क्या देखा हमने कि 4 घाती कर्म नष्ट करके 4 अनंत चतुष्टय को वो प्राप्त हुए हैं, और 4 घाती कर्म का भी उदय उनको चल रहा है। ज्ञानावरण के अभाव में केवल ज्ञान यानी क्या, है ना, कि समस्त लोक और अलोक को एक साथ जानते हैं। अब लोक में क्या क्या आएगा, तो 6 के 6 द्रव्य, हमने द्रव्य लेसन चला ना, तो उसमें आया जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, तो इसमें जीव और पुद्गल देखे, एक एक जीव, जीव कितने हैं, अनंत 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 जीव है। एक एक जीव, जैसे पकड़ो मैं, ठीक है, तो मैं अनादिकाल से हूँ और अनंत काल तक रहूंगा, आत्मा, ठीक है, ये पर्याय नहीं रहेगी, लेकिन आत्मा, तो वो अनादिकाल से कब हर समय कैसे कैसे बदलाव से आया। जैसे इसके पहले मैं कहाँ था, उसके पहले कहाँ, उसके पहले कहाँ, उससे पहले कहाँ, ये तो हो गए अलग अलग गतियां। लेकिन प्रत्येक गति के हर समय में मैंने क्या किया, कैसा राग किया, कैसा ज्ञान किया, वो सब का, और अनंत काल के बाद मैं क्या करूंगा, उन सब का ज्ञान एक साथ जिनको होता है। अब ये तो एक जीव हो गया, ऐसे अनंत जीवों का प्रत्येक समय में क्या हो रहा है उसका ज्ञान। ठीक है, तो ये सारे जीवों को त्रिकाल में कैसे बदलाव आते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं, हम यहाँ से कब मरेंगे, और मरेंगे मतलब देह छूटेगी, और कहाँ जाएंगे, तो वो जब तीर्थंकर या अरिहंत केवल ज्ञान हुआ ना, उसी समय जान लिया। महावीर स्वामी ने जब केवल ज्ञान हुआ तब जान लिया, और आदिनाथ को जब केवल ज्ञान हुआ उन्होंने तब जान लिया कि हमारा आगे कैसे कैसे होना है ना। एक ही समय में समस्त जीवों के समस्त पर्यायों को जान लेते हैं, केवल जीव के नहीं, पुद्गल के। पुद्गल का एक परमाणु इतना सूक्ष्म है कि किसी सूक्ष्म दर्शक यंत्र या किसी से दिखाई नहीं देता, वो केवल भगवान ही देख सकते। ठीक है, तो जो हमें दिखाई देता है ना, उसमें असंख्यात असंख्यात या अनंत पुद्गल परमाणु हो जाते हैं। तो आप सोचो, जो हमें दिखाई देता है पूरा विश्व, उसमें कितने पुद्गल परमाणु है, वो सारे पुद्गल परमाणु कब कहाँ, क्योंकि जैसे अभी मेरे शरीर में जो परमाणु है वो निकल के कहीं दूसरी जगह जाएंगे, और यहाँ कहीं दूसरे परमाणु आएंगे, तो वो घूमते रहते हैं, है ना। हमारे घर पे जो फर्नीचर है, हमारा घर है, हमारे कपड़े हैं, हमारा शरीर है, अब लगाओ पूरी दुनिया जो दिख रहा है, ऐसे सारे परमाणु, है ना, उनका अनादि अनंत में कहाँ कहाँ क्या बदलाव आया, उन सबको एक साथ जानते हैं। ऐसे ही धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य जो एक एक है, काल द्रव्य असंख्यात है, उन सबको जानते हैं। तो इसे कहते हैं अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, अरिहंत भगवान का ज्ञानावरण कर्म के अभाव में प्रकट हुआ है। ये सामान्य चीज है कि जैसे जिसको ज्ञान का आवरण ज्यादा है उसको कम जानने में आता है, और जिनको आवरण थोड़ा कम हो जाता है तो वो ज्यादा जानता है। एक इंद्रिय के पास आवरण ज्यादा है, यानी ढका हुआ है, तो ज्ञान कम है, और हमारे पास ज्यादा है, और देवों के पास हमसे ज्यादा है, मुनिराज हो अवधि मन पर ज्ञानी, तो उनके पास और ज्यादा है। तो ये आवरण अब केवल ज्ञानी को यानी अरिहंत भगवान को रत्ती भर भी आवरण नहीं बचा, है ना। तो वो पूर्ण ज्ञानी हो गए, तो समस्त लोकालोक को एक साथ समस्त द्रव्यों को जानते हैं। ऐसा ही ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभाव होने पर अनंत दर्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई पदार्थ जानने में आता है
उसके पहले सामान्य प्रतिभास होता है कि कुछ है। देखो ये भी हमारी पकड़ में नहीं आएगा कि अभी हमने पहले दर्शन उपयोग हुआ फिर ज्ञान हुआ, ऐसा हमारी पकड़ में नहीं आएगा। वो भी केवली के ज्ञान में समझ में आता है, जो जिनागम में बताया है। तो दर्शनावरण के अभाव में जितने जीवों का पदार्थों का ज्ञान होता है, उसके पहले सामान्य प्रतिभास होता है, उसे कहते हैं। अब अरिहंत भगवान को आगे पीछे नहीं होता, हम लोगों को आगे पीछे होता है। अरिहंत भगवान को एक साथ दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, यानी ज्ञान भी होता है और दर्शन होता है। तो ये दो हो गए मोहनीय के अभाव में। मोहनीय में मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय, ऐसे दो मोहनीय के भेद पड़ते हैं। वो दोनों का समस्त अभाव हो जाता है तो अनंत सुख प्रकट होता है। इससे समझ में आता है कि हमें दुख क्यों है। देखो, नाम कर्म के कारण कोई दुख नहीं है, आयु कर्म के कारण दुख नहीं है। हम दुखी है मोहनीय के कारण। और मोहनीय यानी क्या है, उसके दो भेद पड़ते हैं। दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनीय यानी कषाय। ये दो चीज ही ऐसी है, विपरीत मान्यता और उसके कारण होने वाले कषाय, ये जीव को दुखी करते हैं। नीलेश भाई, है ना। दुख के कारण दो ही है, दो का मतलब एक ही, मोह। मोह, अब हम बोलते रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष। लेकिन मोह राग द्वेष यानी क्या, कि मोह यानी मिथ्यात्व, विपरीत मानना, और राग द्वेष यानी कषाय, ये दोनों के कारण जीव दुखी होता है। अब मिथ्यात्व गया, उतना सुख तो प्रकट हुआ, लेकिन अभी कषाय धीरे धीरे जाते हैं तो उतना उतना दुख है। जैसे जैसे कषाय चले जाते हैं, ऐसे ऐसे जीव सुखी होता है। जैसे हमने पहले भी लिया, चौथा गुणस्थान, चौथे कक्षा समझो आप, है ना। तो चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व चला गया है, सम्यक दर्शन हुआ है, लेकिन राग है। तीन कषाय चौकड़ी का राग है, तो अभी उतना दुख भी है, लेकिन मिथ्यात्व गया और एक कषाय चौकड़ी गई, उतना सुख प्रकट होगा है। ठीक है? फिर भले ही वो नारकी हो, नरक में दुखी है, लेकिन जितना मोह गया उतना वो सुखी है ना। उसके बाद श्रावकपना, तो वो व्रत वगैरह पालता है, इसका मतलब उतना राग कम हो गया है। दो चौकड़ी का अभाव हो गया है, तो उतना उसे सुख बढ़ गया है और दुख कम हुआ है। और फिर मुनिपना, है ना। हमें क्या लगता है मुनिराज बेचारे होंगे, दुखी होंगे, है ना, वो ठंडी गर्मी सहन करते हैं। ऐसा नहीं है वास्तव में। जब अपना आत्मा इतना अच्छा लगा, इतना सुख लगा कि यहाँ बाहर के विषय भोगों में सुख नहीं लगा, और इसलिए वो मुनिपना धारण किया, तो अब तो वो सुखी हो गए। कितने सुखी हो गए कि तीन चौकड़ी चली गई, मिथ्यात्व चला गया, तो उतना राग चला गया, और मिथ्यात्व गया, उतना सुख है। एक चौकड़ी संचलन कषाय की चौकड़ी बाकी है, उतना उनको दुख है। वो ठंडी गर्मी वाला दुख नहीं, राग वाला दुख, है ना। और जब वो पूर्ण लीनता करेंगे तो चारों चौकड़ियां नष्ट हो जाएगी, पूर्ण वितरागी हो जाएगी, मोह नष्ट हो गया, तो अनंत सुख उनको प्रकट हो गया। तो अरिहंत भगवान अनंत सुखी है, क्योंकि उनको मोह पूर्ण नष्ट, मोहनीय कर्म, कर्म की अपेक्षा भावों में लेंगे मोह के परिणाम पूर्ण नष्ट हो गए करता है ना। तो अंतराय कर्म के भी भेद अभी वो कर्म के चैप्टर में देखेंगे, लेकिन वो उनका नष्ट होने पर, अंतराय नष्ट होने पर अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति प्रकट होती है, अनंत वीर्य कहते हैं, है ना। तो उसको क्या, शरीर की शक्ति यहाँ नहीं लेना। आगे अरिहंत भगवान के 46 गुण हम देखेंगे, उसमें शरीर की शक्ति आएगी। यहाँ पर ये सब रिवीजन चल रहा है ना। यहाँ पर शरीर की शक्ति न लेकर आत्मा की शक्ति लेना है ना। तो आत्मा की शक्ति क्या होगी, कि जो अनंत सुख प्रकट होगा उसको भोगने की शक्ति, जो अनंत ज्ञान प्रकट होगा उसको झेलने की शक्ति। तो ऐसे अनंत सामर्थ्य उनको प्रकट होती है। ठीक है। अब 46 गुण उनके होते हैं, अरिहंत भगवान को 46 गुण होते हैं। तो हमने अभी 4 गुणों की चर्चा करी, अब आप 46 कहाँ से आए, कि सुनो। 4 गुण उनके अपने आत्मा के, जो अब सिद्ध दशा में भी कंटिन्यू रहेंगे, वही वास्तविक गुण है। बाकी के जो 42 है, वो पुण्य के उदय से मिली हुए संयोग शरीर वगैरह है ना। जो पहले उन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधी थी, कर्म बांधा था, उसके निमित्त से उनको बाह्य संयोग मिलेंगे, तो वो है पुण्य के उदय से मिलने वाली सामग्री।
और वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो अघाती कर्म है कि उसके निमित्त से मिलेंगे। और ये जो चार प्रकट हुए वो कर्म नष्ट करके प्रकट हुए हैं। थोड़ा समझना, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछना। तो अब देखो वो 42 गुण कैसे है। तो उसमें से 8 तो प्रातिहार्य है, वो देखते हैं। चलो, 42 में 10 गुण ऐसे हैं जो जन्म के समय से ही उनको प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर 10 ऐसे हैं कि उनको केवल ज्ञान होता है और तत्काल प्रकट होते हैं। 14 ऐसे हैं जो देवों के द्वारा किया जाता है, अतिशय वगैरह, वो भी देखेंगे एक एक, ठीक है। और 8 ऐसे हैं जो उनके प्रातिहार्य है। ये क्या है वो भी देखेंगे, एक एक को हम देख रहे हैं। जो ये 46 गुण है ना, वो तीर्थंकर अरिहंत की अपेक्षा से होते हैं। सादे अरिहंत है, जैसे रामचंद्र जी मोक्ष पधारे, हनुमान जी मोक्ष पधारे, है ना, लव कुश मोक्ष पधारे। तो इन सबको ये 46 नहीं होंगे, है ना, उनमें से कुछ कम होंगे, होंगे बहुत सारे लेकिन कुछ कम होंगे। तो ये मुख्यतः हम तीर्थंकर की अपेक्षा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं केवल ज्ञान के विषय। हाँ, देखो, जन्म के अतिशय, सॉरी, पहले केवल ज्ञान नहीं, पहले जन्म होता है। देखो, अत्यंत सुंदर रूप, ये भी मैंने ले लिया था, फटाफट ले रही हूँ, मतलब ये सिर्फ पढ़ा था। देखो, 24 तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनके कलर भी काले तीर्थंकर होते हैं कि नहीं, है ना? यमुना काले थे, ठीक है, और भी हरे थे। एक पंक्तियां भी आपने पढ़ी हो अगर, दो हरियल, दो लाल, और कुछ काले, और बाकी के कुछ सफेद थे, और कुछ स्वर्ण जैसे, सोने जैसे कलर वाले थे, है ना। तो देखो, हमें लगता है काले होंगे तो कैसे दिखते होंगे, लेकिन काले हो चाहे लाल हो चाहे हरे हो, सर्वांग सुंदर। ये मेरे ख्याल से तारंगा जी में जो तपोवन है ना, वहां पर जैसे कलर ऐसी प्रतिमा जी विराजमान करी है भगवान के, जैसे काले कलर ऐसे कहीं तो देखा मैंने, अब तपोवन में है या कहीं और हो, कि लाल कलर वाले तीर्थंकर की पाषाण की प्रतिमा लाल, और हरे वाले की हरी, काले वाले की काली, ऐसा। तो लेकिन काला हो या लाल हो, सर्वांग सुंदर, ऐसा सुंदर कि उसके बराबर कोई सुंदर उस समय विश्व में नहीं होता। फिर सुगंधित स्तन, यानी शरीर में से, हमारा शरीर कैसा होता है कि पसीने की बदबू आए, है ना, और मुंह खोले तो मुंह में से बदबू आए, कहीं कहीं बदबूदार, है ना। लेकिन उनका शरीर बिल्कुल सुगंधित, जहां, देखो ये बालक से है ना, जन्म से तीर्थंकर होंगे तब होंगे, जन्म से ही उनका शरीर सुगंधित। ये क्यों हुआ? पुण्य बांधा था पहले तीर्थंकर प्रकृति का, ठीक है। देखो, पुण्य से शरीर तो मिला, है ना, लेकिन सुंदर मिला। और जब अघाती कर्म नष्ट होंगे ना, फिर घाती न, तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा, वो वितरागता का फल होगा, ठीक है। फिर निहार नहीं, निहार का मतलब होता है, यहाँ पर आहार निहार बोलते हैं ना, आहार निहार विहार। तो निहार का मतलब होता है यहाँ पर मल मूत्र नहीं होता उनको, है ना। तो मल मूत्र से रहित होते हैं जन्म से, उनके माता पिता को भी मल मूत्र नहीं होता। फिर वचन कैसे होते हैं? हित मित व प्रिय वचन। हित का मतलब होता है सब, उनके मुंह से जो भी वचन निकलेंगे लोगों का कल्याण करने वाले, है ना। किसी का अहित हो जाए ऐसे वचन कभी, तू नष्ट हो जाए या तेरा बुरा हो जाए ऐसे वचन कभी नहीं निकलेंगे। फिर मित, यानी कम बोलेंगे, जितना हो सके कम उनके वचन होंगे। हमारे जैसे बोलते ही जाओ बोलते ही जाए, ऐसे बड़बड़ बिना प्रयोजन के नहीं बोलेंगे। और तीसरा है प्रिय वचन, यानी मीठे वचन, सबको अच्छे लगने वाले, कानों को अच्छे लगने वाले, ऐसे ऐसे अच्छे वचन होते हैं। फिर अतुल्य बल, बल यहाँ शरीर का बल आएगा अभी, है ना। मैंने कहा था पहले बल आया वो आत्मा का वीर्य, और यहाँ शरीर का बल ऐसा होता है कि चाहे तो 3 लोग को उल्टा कर दे, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं करते। इसमें मैंने वो श्री कृष्ण की बात भी आपको बताई थी। फिर सफेद रुधिर, है ना, लोई उनका लाल नहीं होती, सफेद। फिर सम चतुस्र संस्थान, संस्थान का मतलब होता है आकार। अब आकार कैसा होता है? तो देखो, अलग अलग 6 प्रकार के आकार, कर्मों कर्मों में आकार 6 प्रकार के होते हैं, मतलब कौन से कर्म के उदय से कौन सा आकार होगा। तो उसमें एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के सभी के आकार गुंडक, यानी विचित्र चित्र विचित्र प्रकार के होते हैं, है ना। किसी का आकार फिक्स नहीं रहता, है ना। कोई सर्प होता है तो लंबा होता है, और
सर्प तो पंच इंद्रिय है, लेकिन एक इंद्रिय दो इंद्रिय जो कीड़ा रहता है, और कॉकरोच का कुछ अलग में, ऐसे अलग अलग, तो चार इंद्रिय तक के तो हुंडक आकार ही रहते हैं। और हमें दूसरे की चर्चा नहीं करना, लेकिन सम चतुस्र संस्थान का मतलब क्या होता है कि सिमिट्रिकल बॉडी। जैसे प्रतिमा बनती है ना, तो उसका फिक्स नाप होता है कि चेहरे का नाप, उसका प्रमाण माप रहता है कि अगर उनकी बॉडी इतनी है तो चेहरा कितना आएगा, पैर कितने आएंगे, उनके शोल्डर कितने आएंगे, है ना। सो उसे कहते हैं बिल्कुल सिमेट्रिकल बॉडी, प्रमाण माप से बरोबर, ऐसा समचतुस्र संस्थान, है ना। तो ये संस्थान जो है वो तीर्थंकरों को ही पाया जाएगा, दूसरे अरिहंत को हो सकता है कोई और संस्थान हो, लेकिन वो भी अच्छा रहता है। फिर वज्र वृषभ नाराज सहनन। सहनन हो यानी हड्डियां, हड्डियों की मजबूताई पर शरीर की निरोगपना, शरीर की मजबूताई, सामर्थ्य, रोग नहीं होना वगैरह डिपेंड रहता है ना। तो यहाँ पर सहनन का मतलब होता है उनकी बॉडी की मजबूताई। तो वो भी 6 प्रकार की होती है। पंचम काल के जीवों को नीचे की 3 प्रकार की ही होती है, इसलिए हम लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, है ना। चौथे काल में ऐसे रोग नहीं होते थे, ऐसे विपरीत उसका रीजन क्या है कि चौथे काल के जीव ऐसे पुण्य बांध के आते थे कि उनके सहनन मजबूत होते थे, और पंचम काल में आने वाले जीव ऐसे हीन पुण्य, कमजोर पुण्य लेके आते हैं कि जिनके सहनन बिल्कुल कमजोर होते हैं, तो वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ इनका सहनन से मजबूत वाला वज्र वृषभ नाराज सहनन, है ना, ऐसा सहनन उनका होता है, यानी शरीर का हड्डियां वगैरह मजबूत। आपने देखा होगा जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हो, जैसे रामचंद्र जी, हनुमान जी, वो भी यही सहनन लेके जन्म लेते हैं, क्योंकि ये तो जन्म से ही मिलेगा, है ना। तो आपने सुना होगा कहानी हनुमान जी, है ना, जब उनकी माता अंजना हनुमान जी को जंगल में जन्म दिया था, क्योंकि वो कहानी तो अभी नहीं बता रही हूँ, फिर कभी बताऊंगी। लेकिन उनके पति ने उनको वियोग हुआ था, क्यों, पूर्व भव में जिन प्रतिमा को मंदिर के बाहर रख दिया था कुछ मिनटों के लिए, उसके फल में 22 साल तक उनके पति ने उनका मुंह नहीं देखा, है ना, उनका। और है कहानी थोड़ी ऐसी कि फिर उनका मेल भी बैठ गया, लेकिन घर में नहीं पता था। तो वो जब चले गए युद्ध के लिए, और यहाँ वो गर्भवती हुई, तो उनकी सास ने उनको घर से निकाल दिया। पता नहीं था ना कि मेरा बेटा उसके साथ आया था, ऐसा तो बोलता ही नहीं था, कैसे गर्भवती हुई। तो एक शीलवती नारी पर कुशील का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। पिता ने भी नहीं रखा कि नहीं नहीं, कुशील स्त्री हमारे घर में नहीं चाहिए। पाप का उदय था ना, प्रतिमा जी को मंदिर के बाहर रख दी थी 22 मिनट के लिए, तो 22 साल तक। और फिर जंगल में हनुमान का जन्म हुआ, और वहां से वो कोई राजा था जो विद्याधर, उनको अपनी बहन बनाकर और ले गए, और उसके बाद उनके पति आए तो ढूंढा और फिर मिल गया, सब हो गया, 22 साल हो गए थे ना। तो लेकिन हनुमान जी जंगल में जन्मे थे, अब विद्याधर आया, यानी रावण विद्याधर था, तो वो उनका विमान रहता है, उस प्रकार से उनकी शक्तियां होती है, तो वो आकाश में गमन करते होते मनुष्य ही है। तो वो विद्याधर राजा था, तो उसने अंजना और हनुमान को विमान में बिठाया, और हनुमान जी अचानक से ऐसे मस्ती करते हैं ना बच्चे, विमान से नीचे गिर गए। कितने दिन, एक आध दिन के ही थे, और नीचे अब माता को लगा मेरा बच्चा गया। वो राजा था जो भाई बना, उसको भी सोचा कि ये तो बालक गया, है ना। लेकिन नीचे उतरे, नीचे देखा, तो जिस पर्वत की बड़ी शिला, बड़ा पत्थर था बहुत बड़ा, है ना, उसके ऊपर हनुमान जी गिरे थे ना, वो पत्थर के टुकड़े हो गए थे, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ था, है ना। क्यों? क्योंकि उनका सहनन कौन सा था? वज्र वृषभ नाराज सहनन। वज्र का मतलब होता है, वज्र एक शस्त्र आता है जिसको इंद्र वगैरह यूज करते हैं, तो वो उससे भी मजबूत जिनकी हड्डियां होती है ना, तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। एक दिन के बालक ऊपर से आकाश में से नीचे गिरा और पत्थर टूट गया, लेकिन वो उनको कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा तीर्थंकरों को और तत्व मोक्षगामी प्रत्येक जीव को वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। उसके बाद 1008 शुभ लक्षण होते हैं। तो ये तीर्थंकरों को, इसका मतलब क्या है, आपने सुना होगा, जैसे आदिनाथ भगवान की बात चले तो 1008, महावीर स्वामी के आगे 1008 लगता है ना, मुनिराज हो तो 108 लगता है। अब ये मैं पहले बता चुकी हूँ, मुनिराजों के आगे 108 क्यों लगता है, कोई बताएगा? भूल गए सब, है ना। देखो 108 क्या है,
5 पाप जो है ना, उन्होंने 108 प्रकार से त्याग किया है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुचुल, परिग्रह, ये 5 पाप मन से, वचन से, काय से, प्रत्कारित अनुमोदना से, मतलब पाप की अनुमोदना भी नहीं करेंगे, परिग्रह की अनुमोदना भी नहीं करेंगे, है ना, संभ्रम समारंभ आरंभ से, और चार कषाय से, इस प्रकार से पांचों पापों का। इसलिए अब मुनिराजों के जब मूल गुण देखेंगे तो सबसे पहले 5 महाव्रत आएंगे। तो 5 महाव्रत यानी 5 पापों का पूर्णतया त्याग, यानी जीरो। तो कैसे जीरो होंगे कि ये 108 प्रकार से 5 पापों का उन्होंने त्याग किया है। 108 कैसे हुए? गुना करना पड़ेगा। कैसे? मन से करेंगे नहीं, वचन से करेंगे नहीं, काय से करेंगे नहीं, फिर मन से कराएंगे नहीं, वचन से कराएंगे नहीं, ऐसा 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 करते करते गुना करेंगे तो 108 बनते हैं। और इस प्रकार 108 प्रकार से मुनिराज पाप के त्यागी होते हैं, इसलिए उनके आगे 108 लगते हैं। और हम माला करते हैं। 108 प्रकार मन के क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम भी पापों को 108 प्रकार से त्यागी बने, है ना। इसलिए माला में 108 मोती होते हैं कि हम हिंसा ना करेंगे ना कराएंगे, है ना, इस प्रकार से भाव होते हैं 108 के। और यहाँ हरिहंत भगवान को 1008 क्यों लगता है? क्योंकि उनके 1008 उत्तम लक्षण होते हैं, एक कहा जाता है। दूसरा, उनके शरीर पर ऐसे 1008 चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे रेखाओं से, बहुत सूक्ष्मता से उत्तम चिन्ह, जैसे धर्म चक्र है, वज्र है, ऐसे उत्तम चिन्ह पाए जाते हैं। एक तो ये भी कहा जाता है, आगम में पाया जाता है। और दूसरा, 1008 उनके उत्तम गुण होते हैं। तीसरा, इंद्र 1008 नामों से उनकी भक्ति करता है ना। उसमें ये सब नाम आ जाते हैं, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना। भक्तमर में भी एक छंद है जिसमें हे भगवान आप ही शिव हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही बुद्ध हो, आप ही विष्णु हो। सबके अर्थ किए है, क्यों आप संग शिव क्यों हो? क्योंकि शिव का मतलब होता है कल्याण, और आप कल्याण स्वरूप हो, है ना। तो ये प्रत्येक का अर्थ, ब्रह्मा, ब्रह्म स्वरूप आत्मा का नाम है ब्रह्मा, है ना। तो इस प्रकार से सभी 1008 नामों से उनकी स्तुति करता है इंद्र, इसलिए उनको 1008 लगाया जाता है, एक रीजन। दूसरा, उत्तम 1008 गुण पाए जाते हैं, इसलिए 1008 लगता है। तीसरा, 1008 चिन्ह शरीर पे पाए जाते हैं, इसलिए भी उनको 1008 लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए जन्म के अतिशय। भी हम देखेंगे केवल ज्ञान, उनको केवल ज्ञान होगा तो क्या क्या होगा। तो 100 योजन यानी बहुत बड़ा एरिया है। 100 योजन तक सुभिक्ष, सुभिक्ष का मतलब होता है अच्छा। दुर्भिक्ष यानी अ, गलत चीजें होना, जैसे काल पड़ना, उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। रोग, ये भी दुर्भिक्ष। कभी अतिवृष्टि हो जाए, है ना, सब नष्ट हो जाए, तो ये भी दुर्भिक्ष। तो 100 योजन तक ऐसा कोई भी दुर्भिक्ष नहीं रहेगा। कहाँ? जहाँ अरिहंत भगवान तमोशरण विमान होगा, उसके आसपास 100 योजन तक ऐसा कोई दुर्भिक्ष देखा नहीं जाएगा। फिर आकाश गमन, समोशरण हो या सादे अरिहंत की गंधकुटी कही जाती है। जैसे अब सादे अरिहंत कहूँ तो समझ लेना, जो तीर्थंकर नहीं है ऐसे, है ना, रामचंद्र जी, हनुमान जी वगैरह अनेक है, उनकी गंधकुटी होती है आकाश में, समोशरण नहीं होता। लेकिन उसके भी अतिशय होते हैं, लेकिन समोशरण तो दोनों ही चीजें आकाश में 20,000 सीढ़ियां ऊपर रहता है। और उसमें व्यवस्था चलने की कैसे? पैर रखो और समोशरण में पहुंच जाओ, है ना। कोई थकान नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, फिर बीमारी नहीं रहेगी, आगे आएगा। आकाश गमन यानी उनका, देखो समोशरण भी विहार होगा तब भी उनका भगवान आकाश गमन करेंगे। फिर चार मुख, है ना, आपने कहीं कहीं देखा होगा, यहाँ असूरिया में अगर आप कोई आए होंगे अंकलेश्वर के पास, तो वहां पर भी चार तरफ प्रतिमाएं रखी हुई है। तो आपने राजगृही में देखा होगा, वहां भगवान का समोशरण आया था, तो वहां जो मंदिर पर पहाड़ पर, वहां चार मुख है। तो ये जो चार मुख का है ना, तो वास्तव में होता क्या है कि जो जिस दिशा में व्यक्ति बैठा है, क्योंकि समोशरण की रचना गोलाकार होती है और उसमें अलग अलग दिशा में
मनुष्यों की बैठने की जगह, स्त्रियों की, मुनिराजों की अलग, आरिकाओं की अलग, और देवों के बहुत सारे, 4-5 तो जगह स्थान उनके कोठे बोलते हैं, वो देवों के होते हैं। एक सीरियंस का होता है। तो ये गोलाकार होती है। तो जो जिस दिशा में बैठा है उनको लगता है भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं, मतलब उनका मुंह हमारी तरफ है। तो चारों तरफ, हर तरफ, ये तो चार कहने की बात है, जहां बैठे हो वहां ये लग रहा है कि मेरी तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि भगवान का चार मुख दिखना। ये भी एक अतिशय, ये किसका केवल ज्ञान होते से ही, पुण्य के उदय से ये रचना होती है। फिर अदया का अभाव। क्षमो शरण में या गंधकुटी में कोई निर्दय नहीं होता, क्रूर नहीं होता। अगर देखो, सभी सीरियंस को बैठने की जगह एक स्थान है, तो शेर भी बैठा है, और पास में गाय भी बैठी है, कुत्ता भी बैठा है ना। तो और ये अजगर भी बैठा है। तो वहां पर कोई किसी पर कोई क्रूरता नहीं करेगा, मारेगा काटेगा नहीं, सभी वात्सल्य भाव से, प्रेम से रहेंगे। आपने देखा होगा, वो एक सिंबल होता है कई जगह, कि एक ही जगह पर शेर और गाय पानी पी रहे हैं, है ना। तो ये क्या है कि इनका अतिशय है कि कोई क्रूरता नहीं रहेगी, दया दया का ही भाव रहेगा। इसका स्टोरी भी बता दूं इसके लिए, वो आगे भी एक आएगा। आ, आगे आने वाला है, देवकृत में आएगा। जीवों में आपस में मित्रता। पर यहाँ आया कि अदया का अभाव, यानी दया रहती है, करुणा। तो मैं बताऊं, रावण के पूर्वज का है, कौन से तीर्थंकर के काल में था नहीं पता, रावण तो मुनि सूरत भगवान के समय में हुआ, लेकिन उनके पूर्वज की बात है। तो वो अपने शत्रुओं से युद्ध चल रहा था, और इतना युद्ध चला कि अब वो हारने लगा, तो वो भागने लगा। तो वो, उसका शत्रु उसके पीछे, वो विद्याधर थे, तो वो आकाश में भाग रहे थे, है ना। तो वो शत्रु भी विद्याधर था, उनके पीछे लग गया। तो हुआ भागते भागते, और भगवान का समूशरण आ गया। तो वो तो अपनी ये करने के लिए, सुरक्षा के लिए समूशरण में घुस गया। समूशरण में घुस गया, उसके पीछे वो शत्रु भी घुस गया। देखो, यहाँ ये शत्रुता बचेगी ही नहीं, अपने आप ऐसे परिणाम हुए कि उन दोनों की शत्रुता नष्ट हो गई, है ना। और वो जो शत्रु पीछे पड़ा था, वो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, दैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करी, और उसी भाव से मोक्ष चला गया, है ना। तो ऐसे अतिशय होते हैं, देखो। लेकिन जिनको जब मोक्ष होना है, वो काल पक गया, तो वो समो शरण में घुसा। और जिनको नहीं गुण होना है, तो कितनी ही बार समो शरण में चला जाए, लेकिन बाहर की चीजें देख देख के, भगवान की दिव्य ध्वनि सुने बिना ही, और सुन भी ले तो सही वस्तु पकड़े बिना ही वापस आ जाए। हम लोग भी पूर्व में कहीं ना कहीं समो शरण में गए होंगे, सीरियंस बन के गए हो, या देव बन के गए हो, या मनुष्य बन के गए हो। चलो, तो ये हो गया अदया का अभाव, ठीक है। फिर उपसर्ग नहीं। मान लो बहुत सारे एरिया तक कोई मुनिराज हो, कोई हो, तो कोई उन पर उपसर्ग नहीं करेगा, है ना, ऐसा भी